दोस्तों नमस्कार। मैं परशुराम सिंह और आप देख रहे हैं सच का प्रहरी। दोस्तों आज मैं आप लोग के बीच लेकर आया हूं अमेठी का शिक्षक हत्याकांड। यह एक ऐसा विभत्स हत्याकांड है जिसने पूरे देश को दहला कर रख दिया है। पूरे देश की राजनीति को उथल पुथल करके रख दिया है। पूरे राजनेता, पूरे सामाजिक कार्यकर्ता, पुलिस प्रशासन सब ये सोचने पर व्यस्त है कि आखिर एक मानवता के मूल्यों का ऐसा ह्रास क्यों हो रहा है। समाज में हमें ऐसे कृत्य देखने के लिए क्यों मिल रहे हैं। आपराधिक प्रवृत्ति के लोग जो हमारे आपके आस पड़ोस में भी हो सकते हैं, उससे कैसे सतर्क और सावधान रहा जाए, कैसे इन लोगों को समय से पहले पहचान लिया जाए। और पहचान में आते हैं, आखिर तो पहचान में आना ही आना है, लेकिन यही अमेठी जैसा जघन्य हत्याकांड, आपराधिक दर्दनाक हत्याकांड आदि को अंजाम देते हैं तो लाइट में आते हैं और उसके बाद हम लोग को सब समझ में आ जाता है कि देखिए ये आदमी इस तरह के आपराधिक प्रवृत्ति के था। तो दोस्तों यह कहानी के माध्यम से मैं आप लोग को यह बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। हमें आंख बंद करके किसी को ऊपर विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है और अपने आस-पास जहाँ भी हम रहते हैं एक पैनी नज़र रखने की ज़रूरत है। तो दोस्तों घटना का क्रम कुछ इस तरह के है कि 3 अक्टूबर दिन गुरुवार की शाम उत्तर प्रदेश के ज़िला है अमेठी के एक ब्लॉक लगता है। अमेठी का एक ब्लॉक लगता है, उसका नाम है शिवरतन के अहिरपुरवा इलाका में एक शिक्षक दंपति अपने 2 मासूम बच्चों के साथ रहते थे। जिस मकान में रहते थे वह मकान मुनावस्थी का था। वो वहाँ पर आसपास के किसी गांव में नौकरी करते थे, शिक्षक की नौकरी थी उनकी, और अपने बाल बच्चों के साथ रहते थे। ठीक उन्हीं के बाजू में थोड़ा आगे पीछे दूरी पर एक और आदमी रहता था जिसका नाम चंदन वर्मा था। उस दिन 3 अक्टूबर की शाम 7 बजे वहाँ पर भक्तिमय माहौल था। ठीक उससे थोड़ा सा ही दूर, लगभग 50 मीटर की दूरी पर, 100 मीटर की दूरी पर एक धार्मिक महोत्सव का आयोजन हो रहा था। लाउड स्पीकर ज़ोर ज़ोर से बज रहे थे, लेकिन वह आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति चंदन वर्मा आता है और उस शिक्षक के दरवाज़ा को नॉक करता है। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, धड़ाधड़ अपनी रिवॉल्वर से गोली चलाते हुए शिक्षक, उनकी पत्नी और 2 मासूम बच्चे को ढेर कर देता है और वहाँ से निकल भागता है। क्योंकि गोली की आवाज़ जब आसपास के घरों तक पहुँचता है तो पब्लिक का भीड़ लगने लगता है। सब उस घर की तरफ झांकने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पर से आवाज़ आता है। फिर कुछ लोगों ने मिलकर उस घर में जब अंदर प्रवेश करते हैं तो देखते हैं वहाँ पर लाशों का ढेर पड़ा हुआ है। शिक्षक की पत्नी और 2 मासूम बच्चे अपने दम तोड़ चुके थे। दोस्तों यह एक जघन्य अपराध था, यह जघन्य अपराध है जो आज पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। हम इसके पीछे चलते हैं, आखिर वह व्यक्ति कौन था। जो चंदन वर्मा का नाम आता है वो रायबरेली का रहने वाला था और इन लोग के चक्कर में, यानी जो शिक्षक सुनील कुमार की पत्नी थी पूनम भारती, उसके चक्कर में यहाँ पर आसपास में रूम लेकर रहता था। और जैसा कि लोग कहते हैं, जैसा कि न्यूज़ में या और तरह से उड़ते उड़ते खबर आ रहे हैं कि दोनों में अफेयर चलता था। चूँकि ये अफेयर नहीं था, ये चंदन वर्मा की ज़्यादती था। उसे डरा कर, धमका कर, उसको मारने का धमकी देकर, उसके पति को हत्या करने का धमकी देकर उसको अरेस्ट कर रहा था। उसको साइकोलॉजिकल अरेस्ट कर रहा था, फिजिकल अरेस्ट कर रहा था, सेक्सुअल अरेस्ट कर रहा था और उसको डरा रहा था। चूँकि वो बरेली का रहने वाला था और जो मृतक सुनील कुमार हैं
जो शिक्षक थे वो भी रायबरेली का रहने वाले थे, और जो लड़की यानी सुनील कुमार की जो पत्नी थी वो भी रायबरेली की ही रहने वाली थी। उसके पहले भी इन लोग में झगड़ा होते रहता था। ये अपना जो चंदन वर्मा है अक्सर शिक्षक सुनील कुमार की पत्नी को अपमानित करता रहता था, सुनील कुमार को अपमानित करते रहता था। इन्होंने एक बार रायबरेली के वहाँ का नियर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी दर्ज कराया था। पुलिस यदि उस समय तत्परता से संज्ञान में लेती और कड़ी से कड़ी धाराएं लागू कर उसको जेल के अंदर डाल दी होती तो आज ऐसे विभत्स घटनाएं नहीं होती। लेकिन जब इन्होंने बहुत कोशिश किया तो एफआईआर तो दर्ज किया, लेकिन एक ऐसा एफआईआर दर्ज किया कि उसको 2 से 3 दिन में जमानत मिल गया, और वो जब जमानत से बाहर आया 3 लोग से खार खाने लगा, और उसने शायद सोच लिया कि अब इन लोग सबको मौत के घाट उतार देना है, कारण कि वो अपने हर कोशिश को नाकाम होते देख रहा था। वो पूनम भारती के ऊपर हर तरह की कोशिश आजमाता था, लेकिन इन लोग अपने हस्बैंड अपने 2 बच्चों को मुंह देखती थी और उसके झांसे में नहीं आ रही थी। चूँकि जैसा कि खबरें आता है कि इनमें रिलेशन पहले से था, लेकिन होगा भी, तो जब शादी हुई तो उसके बाद उसने पूर्ण समर्पण के साथ सुनील कुमार का साथ दिया और अपने बच्चों के खातिर, अपने पति के खातिर उससे यानी चंदन वर्मा से दूर रहा करता था। चंदन वर्मा को ये बात खटकता था, और अंततः उसने चंदन वर्मा ने सुनील कुमार का, उनकी पत्नी का और उनके 2 मासूम बच्चे को मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद वो फरार हो गया। चूँकि खबर चारों तरफ आग की तरफ फैली, पुलिस प्रशासन सब आ गए, और भी जितने भी जांच दल थे अपने स्तर से जांच करने लगे। अंततः चंदन वर्मा पकड़ा गया। इसी बीच में जब चंदन वर्मा को उस जगह पर लेकर जा रहे थे जहाँ पर उसने वह असलहा छुपाया था, जहाँ पर अपनी बाइक, बुलेट बाइक छुपाया था, तो जब वहाँ पर ले जा रहे थे तो उन्होंने, चंदन वर्मा ने पुलिस का पिस्टल छीनकर फायरिंग करते हुए भागने की कोशिश की। अंततः पुलिस ने उसे घुटनों के नीचे गोली मारकर घायल करके उसको कैप्चर किया, पकड़ा और उसको इलाज करवाते हुए पुलिस अभिरक्षा में कोर्ट में पेश किया। दोस्तों, एक घटना हम सब के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए एक कलंक के समान है। आज हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहाँ पर कौन किसको कब मार देगा, कौन किसको ऐसा आपराधिक घटनाओं का अंजाम दे देगा, किसके ऊपर ऐसा कृत्य कर देगा, कहना मुश्किल है। हमें, आपको, हम सबको सतर्क रहने की ज़रूरत है। और दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ कि इसके पहले जो पुलिस प्रशासन सख्ती से पेश आता, और पुलिस प्रशासन को चाहिए भी कि जहाँ ऐसी आसपास समाज में घटनाएं होती है तो सक्रियता के साथ इस तरह की घटनाओं को संज्ञान लेना चाहिए, उसे एफआईआर करना चाहिए और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाना चाहिए। चूँकि मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, सुनील कुमार की शादी 2016 में हुई थी। चूँकि सुनील कुमार जो शिक्षक थे, एक साधारण परिवार से बिलोंग करते थे, एक ST/SC जाति से बिलोंग करते थे। वो गरीब घराने से थे, लेकिन वो मेहनती थे, लगनशील थे और पढ़ने में तेज तर्रार थे। उन्होंने 2018 में पुलिस की नौकरी, यूपी सरकार में पुलिस की नौकरी ज्वाइन कर ली थी। लेकिन कुछ दिन करने के बाद उनको पुलिस की नौकरी से मन उचाट हुआ। उन्हें लगा कि मेरे लिए ये थोड़ा सा संघर्षपूर्ण स्थिति है, इधर फैमिली को देखना, इधर पुलिस में ड्यूटी करना। फिर उन्होंने शिक्षक की नौकरी ज्वाइन कर ली। उन्होंने पुलिस की नौकरी छोड़ दी थी। शिक्षक की नौकरी जब ज्वाइन की तो उसी समय फिर धीरे धीरे शादी विवाह हो ही गया था, बाल बच्चे भी हो गए। उसके बाद इन लोग आराम से अच्छे से
रह रहे थे। 2020 की बात है, 2020 में उन्हें शिक्षक की नौकरी लग गई थी। उसी समय इन्होंने अपने पत्नी के नाम से कुछ प्लॉट भी खरीदे थे। उसमें वो आरोपी जो चंदन वर्मा था उसको गवाह भी बनाया था। यानी आरोपी हमेशा ये दर्शाने की कोशिश करता था कि हम आपके आसपास रहते हैं, आपके अपना हैं, लेकिन वो ठीक सुनील कुमार के पीछे उनके पत्नी पर डोरे डालता था, उनकी पत्नी को परेशान करता था, उनको अपमानित करता था और उससे बरगला कर अपने झांसे में लेना चाहता था। जैसे ही सुनील कुमार के बात पता चला, उन्होंने इसका विरोध किया, पत्नी को भी बताया। पत्नी चूँकि समझती थी, उन्होंने बताया कि ये लड़का हमारे पीछा करता है, हमें परेशान करता है, मैं तो इसके झांसे में नहीं आता हूँ, लेकिन हमेशा ये बरगलाता है, अपमानित करता है। जब सुनील कुमार ने इसका विरोध किया तो उसने सुनील कुमार को भी धमकाने की कोशिश की। कुछ दिन पहले उसने अपने स्टेटस, व्हाट्सएप स्टेटस पर एक स्टेटस लगाया था जिसमें उसने लिखा था कि 5 लोग जाने वाले हैं या 5 लोग को मर्डर करने वाले हैं। क्योंकि ऐसे मैसेज जब मीडिया में आते हैं, सोशल मीडिया में आते हैं, तो हमारा सोशल मीडिया का जो इंक्वायरी डिपार्टमेंट है क्या करता है, यह एक प्रश्न चिन्ह है। यदि कोई भी आदमी, कोई भी आपराधिक प्रवृत्ति के आदमी यदि ऐसा खुलेआम चैलेंज देता है और वो सोशल मीडिया का सहारा लेकर चैलेंज देता है, तो हमारे प्रशासन, हमारे देश के प्रशासन, हमारे आसपास के प्रशासन और खूब अपना सोशल मीडिया विभाग के जो इंक्वायरी टीम है उनको सतर्क रहने की ज़रूरत है और इस पर कड़ी से कड़ी एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, इस कहानी को कहने या सुनाने का मकसद हमें किसी का दिल दुखाना नहीं है। हमें आप सबको और अपने आप को और दुनिया को ये बताने की कोशिश की है, मैंने सतर्क करने की कोशिश की है कि हमें सतर्क रहना चाहिए, हमें अपने आसपास पैनी नज़र रखना चाहिए, अपने माहौल पर नज़र रखना चाहिए और ऐसे लोगों से समय रहते सुरक्षा करनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। यदि मेरा कहानी अच्छा लगा तो मैंने चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियो को लाइक करो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।